भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे आईफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे भाई आईफोन 16 सीरीज तो पहले लॉन्च हो गई थी, अब कौन सा नया आईफोन आ गया है। इस साल एप्पल ने कुछ नया करने का डिसाइड किया है, बल्कि एप्पल ने ना माउंटेन ड्यू पिया और उन्होंने कहा आज कुछ तूफानी करते हैं, और उन्होंने तूफानी करने के चक्कर में ना आईफोन 16e को लॉन्च कर दिया। अब आप लोगों को ये बात पता है कि आईफोन SE आ रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि एक सस्ता आईफोन लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस होंगे। वो आईफोन लॉन्च भी हुआ है, उसके अंदर बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन भी है। सस्ते वाला पार्ट एप्पल भूल गया है। एप्पल ने ये फोन, मतलब जो इसकी हाइप बनी हुई थी वो ये बनी हुई थी कि ये फोन 440, 450 या मैक्सिमम $499 का लॉन्च होगा। बल्कि मोबाइल फोन $599 का लॉन्च हुआ है, विच बेसिकली मींस कि ये जो दूसरे 16 सीरीज के फोन हैं उनके काफी करीब चला जाता है और एक महंगी डिवाइस भी बन जाता है। हैविंग सेड दैट, अगर आप नए आईफोन्स की बात करते हैं तो इस टाइम जो नए आईफोन्स के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू टू मनी आईफोन है वो यही है, क्योंकि मसला ये है कि एप्पल ने जो 15 सीरीज है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब मेरे पास आईफोन 16 का जो बेस वेरिएंट है वो मौजूद है व्हाइट कलर के अंदर। 128 GB की स्टोरेज आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाती है और इसके अंदर सिर्फ 2 ही कलर दिए गए हैं, जहां पर आईफोन 16 सीरीज के अंदर आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिल जाते हैं। वहां पर 16E जो है वो या तो ब्लैक कलर में आता है या तो व्हाइट कलर के अंदर आता है। और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको ये ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम केबल जो कि आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स पे भी देखने को मिलती है, टाइप C to C वाली। एक आपको सिम पिन मिल जाती है। जो वेरिएंट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये जापानीज वेरिएंट है, तो इसके अंदर एक फिजिकल सिम है और एक आपको नॉर्मल सिम मिलेगी। बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे कहाँ से खरीद रहे हैं, इसके अंदर ई सिम वाले वर्जन भी आते हैं। भाई अगर आप इसके डिजाइन की बात करते हैं तो फ्रंट साइड से देखने में आपको आईफोन 14 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो नॉच है ये भी देखने को मिल जाती है। जो मॉडर्न आईफोन आपको पता है कि उसके अंदर अब आईफोन 16 सीरीज में तो ऑल अक्रॉस आपको जो पिल शेप है वो देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर आपको ये नॉच देखने को मिल जाती है। और फ्रंट साइड से अगर कोई बंदा इसको देखेगा, इनफैक्ट साइड से भी अगर इसको कोई देखेगा तो ये आईफोन 14 ही लगेगा। ये पूरी बॉडी आईफोन 14 वाली है, सिर्फ एक डिफरेंस किया गया है कि यहाँ पर एक्शन बटन ऐड कर दिया गया है। तो अब आपने अगर इसको साइलेंट वगैरह पे करना है तो जिस तरह लेटेस्ट आईफोन्स में होता है आप वैसे ही इसको करेंगे। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड नई है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक कैमरा लगाया गया है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एक कैमरा है 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, विच बेसिकली मींस कि अगर आप इसको पेपर पे देखेंगे तो ये कैमरा और आईफोन 16 सीरीज के अंदर जो कैमराज आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। बट रियलिटी ये है कि अगर आप आईफोन 16 और 16 प्लस खरीदते हैं तो आपको एक डिफरेंट कैमरा मिल रहा है, और अगर आप आईफोन 16 प्रो मैक्स पे चले जाते हैं तो तब भी आपको डिफरेंट कैमरा मिल रहा है। यानी कि 16 सीरीज के अंदर ही 3 डिफरेंट टाइप के कैमरास दिए गए हैं जो कि तीनों ही 48 मेगापिक्सल्स वाले हैं। ये जो कैमरा है ये उनमें सबसे कम साइज के सेंसर के साथ आता है, और उसकी जो क्वालिटी है हम उसके ऊपर डिस्कशन आगे चलकर करेंगे। इसके कैमरे के अंदर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग दी गई है वो ये है कि इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर लगाया गया है उसके अंदर 2x ऑप्टिकल जूम सेंसर बिल्ट भी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी जूम करना चाहते हैं तो इसके अंदर सेंसर क्रॉप का मोड भी दिया गया है, जो कि हमने सबसे पहले आईफोन 16 सीरीज के ऊपर देखा था। अब इन रियलिटी ये काफी अच्छी तरह से काम करता है। मतलब अगर आपने किसी चीज को 2x जूम करना है तो बहुत अच्छी तरह से वो काम करता है। इनफैक्ट अगर आप किसी चीज को जरा ज्यादा दूर से भी जूम इन करते हैं तो अगर लाइट अच्छी हो तो कैमरे की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई क्लास रहती है। बट देन अगेन वही बात है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाता है, जिसके अंदर भाई बैक पे 3 कैमरे होते हैं। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वहां पर चीजें इंटरेस्टिंग है, क्योंकि $600 के अंदर आपको एप्पल का लेटेस्ट A18 का चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले हम आईफोन 16 सीरीज के ऊपर देख चुके हैं। ऑल्दो इसके अंदर जो GPU है वो थोड़ा सा नीचे लेकर आया है वो, लेकिन फिर भी आपको मोर और लेस वही परफॉर्मेंस मिल जाएगी जो कि आप फ्लैगशिप ग्रेड फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। और मजेदार बात यह है कि क्योंकि ये एप्पल का लेटेस्ट प्रोसेसर है तो इस रेंज के अंदर आने वाले एंड्रॉइड फोन्स को ये बड़े ही आराम से अपनी परफॉर्मेंस के अंदर बीट कर सकता है। एंड हैविंग सेड दैट, क्योंकि इसका नाम A18 है तो इस चीज की भी गारंटी है कि जब तक आईफोन 16 प्रो मैक्स के ऊपर एप्पल अपडेट्स देता रहेगा, इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी अपडेट्स आती रहेंगी। तो 7-8 साल जो हैं इस मोबाइल फ़ोन की जो लाइफ है वो एप्पल इस तरह से गारंटी कर रहा है कि इसके अंदर भी A18 का ही प्रोसेसर लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप इस फ़ोन की बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो भाई दिस इज़ अ टिपिकल आईफोन, मतलब उसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाला। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो आईफोन 14 वाला है, और हमने इसके कैमरास को टेस्ट आउट किया है, क्योंकि भाई जो ये मोबाइल फ़ोन खरीदेगा वो कैमरा के लिए ही खरीद रहा होगा, उसको लगेगा कि भाई वो आईफोन 16 का कैमरा खरीद रहा है। एंड रियलिटी ये है भाई कि अगर आप डे टाइम के शॉट्स की बात करते हैं, सूरज के अंदर खींचे हुए शॉट्स की बात करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स में और आईफोन 16 के रिजल्ट्स में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कुछ केसेस के अंदर हमें इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा मजेदार लगे हैं, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है आईफोन 16 के निस्बत। बट अगर आप
इसको इंडोर ले आते हैं और आप इसको कहीं इंडोर में तस्वीरें इसके थ्रू खींचते हैं, तो भाई दिस इज वेयर आपको फर्क फील लाजमी होता है। मैं आपको यहाँ पर 16 प्रो मैक्स की भी तस्वीरें दिखाता हूँ। अब इन दोनों तस्वीरों को अगर आप साइड बाय साइड देखते हैं तो दो चीजें बड़ी वाजिया हैं। एक तो कलर्स काफी डिफरेंट हैं आईफोन 16e और 16 प्रो मैक्स के, और दूसरा बड़ा डिफरेंस है क्लैरिटी का। जैसे ही आप इंडोर में आ जाते हैं, यानी कि रोशनी कम होने लग जाती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस फेस करने में जरूर आता है। ये बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि ऑल्दो ये डिफरेंस आपको फेस करने में आता है, अभी भी इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो काफी मजेदार है। अभी भी ये मोबाइल फोन 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और अभी भी ये मोबाइल फोन U2 मोबाइल फोन वालों के पास अवेलेबल है। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो भाई ये मोबाइल फोन हमें U2 वालों ने भिजवाया है, जैसे हमेशा भिजवाते हैं। UBL बैंक के बिल्कुल साथ कचहरी बाजार में फैसलाबाद में उनकी शॉप है, मैं नंबर वगैरह डाल दूंगा। आप कोई भी आईफोन लेना चाहते हैं, आप ये खरीदना चाहते हैं, ये 16 प्रो मैक्स लेना चाहते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो भाई सेम चीजें जो है ना वो दी गई हैं। वीडियो जो है वो यहाँ पर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। HD के ऊपर जाकर आप 240 फ्रेम्स पर सेकंड में स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि इसके अंदर सिनेमैटिक वीडियो अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, वो ये है कि ऑल्दो सिनेमैटिक वीडियो नहीं है, लेकिन AI की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो कि आपको आईफोन 16 में मिली थी, जिसके अंदर ये ऑडियो मिक्स की भी फंक्शनैलिटी है। ये वो वीडियो का बेसिक टेस्ट है जिसके अंदर हम ऑडियो की क्वालिटी चेक करेंगे। ऊपर पंखा चल रहा है तो देखते हैं कि ये उसकी ऑडियो रिमूव करता है या नहीं। ये वो वीडियो का बेसिक टेस्ट है जिसके अंदर हम ऑडियो की क्वालिटी चेक करेंगे। ऊपर पंखा चल रहा है तो देखते हैं कि ये उसकी ऑडियो रिमूव करता है या नहीं। जहां पर आप अपनी ऑडियो को बेहतर कर सकते हैं वो भी इस मोबाइल फोन पे अवेलेबल है। और इसके अलावा जितनी भी बाकी AI की चीज़ें हैं जिनके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस आ जाती है, वो सब इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल है। एक और चीज़ जिसके अंदर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो ये है कि इसकी जो बैटरी बैकअप है, इसका साइज़ आपको आईफोन 16 वाला देखने को मिलता है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप इसके बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो वो आईफोन 16 प्लस वाला है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ढूंढ रहा है कि भाई वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक ऐसा आईफोन खरीदना चाहता है जो कि नया हो, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो और जिसका साइज छोटा हो और उसकी बैटरी भी ज्यादा हो, तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा बड़ा फोन यूज कर सकते हैं, तो इसी रेंज में, ये 2,15,000 की रेंज में आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलता है। इसी रेंज के अंदर आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज्ड दिखने को मिल जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम जो कि इस फ़ोन के साथ बनी है वो ये है कि इस फ़ोन को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर सकता था, बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर इसका प्राइस टैग $499 होता तो इसकी टैक्स स्लैब जो है वो ज़रा नीचे की लगती, लेकिन ये $500 से ऊपर आया है, तो इसके ऊपर PTA की जो सबसे महंगी टैक्स स्लैब है वो लग रही है, तो इसका PTA टैक्स भी जो है वो ठीक ठाक होने वाला है। और ओवरऑल अगर आप एक नया आईफोन किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो आई विल सजेस्ट कि आप आईफोन 16 प्लस की तरफ चले जाएं या आईफोन 15 प्रो मैक्स की तरफ चले जाएं। एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मिसिंग है वो मैगसेफ चार्जिंग है। इसके बैक पे वायरलेस चार्जिंग दी गई है, बट जो एप्पल का वो मैग्नेटिक चीज़ होती है भाई, वो भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल नहीं है। मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको ये मोबाइल फ़ोन कैसा लगा है। पर्सनली आई बिलीव कि ये मोबाइल फ़ोन अगर थोड़ा सा कम प्राइस टैग के अंदर आता तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता था और बहुत ज़्यादा लोग इसको खरीद सकते थे, बट अभी के लिए दिस इज़ अ फ़ोन जो कि बहुत थोड़े लोगों को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ज़्यादातर केसेस के अंदर मैं या तो आईफोन 16 प्लस या आईफोन 15 प्रो मैक्स रिकमेंड करूँगा। मुझे कमेंट्स में बताएं इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।